भैया अमेरिका जाने वाले हैं, यह जानकर मैं फूला न समाया। भैया से ज़्यादा खुशी मुझे हुई थी। जानते हो क्यों? अब मुझे उनके पुराने कपड़े जूते नहीं पहनने पड़ेंगे। बस यह सोचकर ही मैं बेहद खुश था। आज तक मैं हमेशा उनके पुराने जूते, कपड़े, यहाँ तक कि किताबें भी इस्तेमाल करता आया था। बस एक दिवाली ही थी जब मुझे नए कपड़े मिलते थे। पुरानी चीज़ों का इस्तेमाल करके मैं ऊब गया था। माँ से मैं हमेशा शिकायत करता था, माँ मैं क्या ज़िंदगी भर पुरानी चीज़ें इस्तेमाल करूँ? बेटे वह तुमसे 2 साल ही तो बड़ा है। तुम बेटे भी ना जल्दी जल्दी बड़े हो जाते हो। अभी उसे तो 1 साल में छोटे कपड़े होते हैं, उसे नए सिलवा देती हूँ, लेकिन ये कपड़े मैं अच्छे से धो कर रखती हूँ। देखो ना, बिल्कुल नए जैसे दिखते हैं, तो क्या हर्ज है? जूतों का भी ऐसे ही है। अब किताबों का पूछोगे तो हर साल कहाँ सिलेबस बदलता है, उसकी किताबें भी तुम्हारे काम आ जाती हैं। देखो बेटे, बाइंडिंग करके अच्छा कवर लगा कर देती हूँ तुम्हें, क्यों फिजूल खर्च करना? मेरा अच्छा बेटा, तेरे लिए भी नई चीज़ें लाएंगे। माँ शहद में घुली मीठी ज़बान से समझाती थी और मैं चुप हो जाता था। मुझे कभी भी नई चीज़ नहीं मिलती थी। स्कूल के पहले दिन दोस्तों की नई किताबें, यूनिफॉर्म, उनकी एक अलग गंध, इनसे सबसे मैं प्रभावित होता था। साथ ही बहुत दुख होता था, क्या इस खुशी से मैं हमेशा के लिए वंचित रहूँगा? ऐसा सवाल मन में आता था। पुरानी किताबें इस्तेमाल कर मैं इतना ऊब गया था कि 10वीं कक्षा पास होने के बाद मैंने साइंस में एडमिशन लिया। भैया तब 12वीं कॉमर्स में थे। 11वीं कक्षा में मुझे पहली बार नई किताबें मिलीं। केमिस्ट्री प्रैक्टिकल में मुझे चक्कर आने लगे, बदन पर धब्बे आने लगे। कुछ घर के उपाय करने के बाद पिताजी डॉक्टर के पास ले गए। अरे इसे तो केमिकल की एलर्जी है, केमिस्ट्री नहीं होगी इससे। इस बात का मतलब यह साइंस नहीं पढ़ पाएगा? बिल्कुल नहीं। डॉक्टर के साथ इस बातचीत के बाद पिताजी सोच में पड़ गए। आर्ट्स का तो स्कोप नहीं, फिर क्या मेरा भी एडमिशन कॉमर्स में कराया जाएगा? और फिर से उसी स्थिति में आ गया। भैया की वही पुरानी किताबें, गाइड्स, घर में सबसे छोटा करने के लिए मन ही मन मम्मी पापा को कोसता रहा। भैया ने बीकॉम के बाद MBA किया और मैं CA पूरा करने में जुट गया। सोचा चलो पुरानी किताबों का झमेला तो ख़त्म हुआ। MBA पूरा होने के बाद भैया कैंपस इंटरव्यू में एक विख्यात मल्टीनेशनल कंपनी में चुने गए। यही कंपनी उन्हें अमेरिका भेज रही थी। भैया भी ज़ोर शोर से तैयारी में जुटे हुए थे और मैं भी मदद कर रहा था। वे अमेरिका चले गए। समय के साथ मेरा भी CA पूरा हुआ। इंटरव्यू कॉल्स आने लगे। माँ इंटरव्यू कॉल्स आ रहे हैं, सोचता हूँ कुछ नए कपड़े सिलवाऊँ। माँ ने भैया की अलमारी खोल कर दिखाई। देखो भैया के कितने सारे कपड़े छोड़ गया है, शायद तुम्हारे लिए ही हैं। नए ही दिख रहे हैं, सूट भी हैं, ऐसे लग रहे हैं जैसे अभी अभी खरीदे हैं। फिर भी तुम्हें लगता है तो लॉन्ड्री में दे देना। माँ क्या कह रही है मैं समझ गया, मैं पहले ही इंटरव्यू में पास हो गया। माँ खुश हुई और बोली, देखो भैया के कपड़े की वजह से पहले ही इंटरव्यू में नौकरी मिल गई, वह बड़ा खुश होगा। एक तो पुराने कपड़े पहनकर मैं ऊब गया था और माँ जले पर नमक छिड़क रही थी। क्या मेरी गुणवत्ता का कोई मोल नहीं? माँ का भैया की ओर झुकाव मुझे दिल ही दिल में खाए जा रहा था। पहली सैलरी में से कुछ अच्छे कपड़े खरीद कर मैंने इस चक्रव्यूह को तोड़ा था। भैया के कपड़े मैंने अलमारी में लॉक कर डाले। मैं अपने लिए नई नई चीज़ें खरीदने लगा।